दोस्तों, आज की क्लास एलसीएम और एचसीएफ की रहेगी। एलसीएम यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ पढ़ने से पहले हमें मल्टीपल और फैक्टर के बारे में जानना होगा। मल्टीपल यानी अपवर्थ और फैक्टर मीन्स अपवर्तक। अब समझने का प्रयास करते हैं, अपवर्थ किसे कहते हैं। अपवर्त को ही हम लोग कहते हैं गुणज। क्या बोलते हैं? गुणज। और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीपल। अब अपवर्त किसे कहते हैं? जिस संख्या का हमें अपवर्त निकालना है, मान लीजिए हमें 4 का अपवर्त निकालना है, तो हम क्या करेंगे इसके साथ, किसी भी संख्या में प्राकृतिक संख्याओं का गुणा कराने पर उस संख्या के अपवर्त प्राप्त होते हैं। मान लीजिए हमें 4 के अपवर्त निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे, प्राकृतिक संख्या क्या है हमारी, 1, 2, 3 और 4 और अप टू इन्फिनिटी तक। तो हम इसी 4 में पहले 1 का गुणा कराएंगे, फिर 2 का गुणा कराएंगे, और फिर 3 का गुणा कराएंगे, और फिर 4 का गुणा कराएंगे, डॉट 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 5 का अप टू इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 तीन 12, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, डॉट डॉट, यानी 4 के अपवर्त क्या प्राप्त हुए, 4, 8, 12, 16, 20 अप टू इन्फिनिटी। यानी कि किसी भी संख्या के अपवर्त प्राप्त करने के लिए क्रमशः प्राकृतिक संख्याओं का गुणा कराते जाएंगे, तो उस संख्या के अपवर्त प्राप्त होते जाएंगे। ये हमारे अपवर्त समझना और जानना इसलिए भी जरूरी है कि जो हम एलसीएम पढ़ने वाले हैं उसमें अपवर्त का रोल है। अब यहाँ पर आता है सेकंड नंबर, अपवर्तक। अपवर्तक क्या होते हैं? अपवर्तक को हम लोग गुणनखंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुणनखंड। और इसको फैक्टर भी बोलते हैं। फैक्टर। किसी संख्या का अपवर्तक अगर आपको निकालना है, मान लीजिए 12 के हमें क्या निकालने हैं, अपवर्तक निकालने हैं। तो जो अपवर्तक होते हैं वो संख्याएं होती हैं जिनका भाग इस संख्या में जाता है, यानी वह संख्याएं जिसका भाग इन संख्याओं में इस नंबर्स में जाता है, वो हमारी क्या कहलाती है, अपवर्तक कहलाती है। मान लीजिए इसके अपवर्तक निकालने के लिए एक छोटा सा मेथड है, उसको हमेशा याद रखिए। इसमें सबसे पहले कोई भी नंबर हो, 1 का तो डिवाइड जाता ही जाता है और उस संख्या का भी जाता है। तो सबसे पहले हम 1 बनाएंगे, 1 का भाग जाएगा 12 में, और यहाँ पर 12 का भाग जाएगा 12 में, 12 एकम 12, 1 12 12। अब इसके बाद जो भी अपवर्तक होंगे वो उसके बीच में आएंगे। तो हम क्या करेंगे, 2 का भाग देखें 2 छंग 12 जा रहा, 6 बार जा रहा, तो यहाँ पे 6 लिख दिया, 2 छंग 12। फिर 3 का भाग देंगे, 3 चौके 12, तो यहाँ पर 4 कर दीजिए। यानी कि 1 का भाग जा रहा है 12 में, 2 का भाग जा रहा है 12 में, 3 का भी भाग जा रहा है 12 में, 4 का जा रहा है और 6 का जा रहा है और 12 का जा रहा है। इन सारी संख्याओं का भाग देने पर 12 हमारा विभाजित हो रहा है। तो जब ये सारे नंबर्स जो हमने लिखे हुए हैं, इन नंबरों से 12 कट रहा है, तो ये इस 12 के क्या कहलाएंगे, अपवर्तक कहलाएंगे। 12 के क्या कहलाएंगे, अपवर्तक, यानी कि फैक्टर। ऑल फैक्टर्स 1 2 3 4 6 एंड 12, ये हमारे क्या कहला रहे हैं, अपवर्तक कहला रहे हैं। अब आप एक आध और एग्जाम्पल देखिए। मान लीजिए यहाँ पर लिखा हमारा 9 की, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1 लिखेंगे और 9 लिखेंगे। अब इनके बीच में कोई ऐसी संख्या है जिसका भाग 9 में जाता हो? 2 का तो जाता नहीं, 3 का, हाँ 3 का जा रहा है, 3 तिरका 9। फिर 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, किसी का नहीं जा रहा। यानी कि 1 3 और 9, ये इसके क्या निकले, अपवर्तक। 1 3 और 9, ये 9 के हमारे क्या हैं, अपवर्तक हैं। अब आपने जाना कि जो अपवर्तक होते हैं वह जो है उसी संख्या के अंदर होते हैं, यानी वो नंबर होते हैं जिनका भाग उस संख्या में बराबर जा रहा है। और अपवर्त क्या होते हैं, वह संख्याएं होती हैं जिनका भाग इस 4 से जाएगा। अब आपको ये याद रखना है कि कैसे भी नंबर हो, आपको सबसे पहले मान लीजिए 18 है, 18 का अपवर्तक निकालना है। क्या करेंगे, 1 और 18 लिखेंगे। लिखने के बाद
तुरंत 2 से चेक करेंगे, 2 से जा रहा है, 2 नम 18 तो 9 यहाँ पे लिख देंगे। 3 से जा रहा है, 3 छंग 18, 3 और 6, फिर 4 से नहीं जा रहा है, 5 से नहीं जा रहा है, 6, बस कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर क्या हो गए, 1 2 3 6 9 और 18, ये हमारे क्या है, 18 के अपवर्तक। अब आपने अपवर्तक समझ लिया और अपवर्त समझ लिया। कंफ्यूजन यहाँ पर है कि अपवर्त कैसे पहचानेंगे और अपवर्तक कैसे पहचानेंगे। तो अपवर्तक वह संख्या होती है जो 4 के बराबर हो या जिस नंबर का हम अपवर्तक नहीं उस नंबर के बराबर हो या उससे बड़ी हो। और अपवर्तक जिस संख्या का हम लोग अपवर्तक निकाल रहे हैं वह संख्या अपवर्तक वह कहलाते हैं जो उस नंबर से छोटे हों या उससे बराबर हों। तो अपवर्तक हमेशा उस नंबर के छोटे होते हैं या बराबर होते हैं, अपवर्तक हमेशा उस नंबर से बड़े होते हैं या बराबर होते हैं। जैसे 4 से स्टार्टिंग करा, 4 तो बराबर है और उससे बड़े आ रहे हैं। अब 12 का हमने अपवर्तक लिया, 12 तो बराबर है और उससे छोटे आ रहे हैं। तो आप इन दोनों को अच्छे समझ चुके हैं। अब हम लोग अध्ययन करते हैं एलसीएम और एचसीएफ का। चलिए दोस्तों, अब अपवर्त और अपवर्तक के कुछ डिफरेंसेस हैं जो आपको समझने बहुत ज़रूरी हैं। इनके 3 मुख्य पॉइंट हैं, वो आप समझिए। अपवर्त संख्या का गुणज होता है जबकि अपवर्तक संख्या का गुणनखंड होता है। जैसा कि हमने परिभाषा जब बताई थी आपको क्लियर किया था, अपवर्त संख्या का गुणज होता है जबकि अपवर्तक संख्या का गुणनखंड होता है। ठीक है। अपवर्त अनंत हो सकते हैं जबकि अपवर्तक हमेशा सीमित होते हैं। जैसा कि अभी आपने देखा, अभी हम निकाल रहे थे 4 का या मान लीजिए 5 के हमने अपवर्त लिखी तो 5 10 15 20 25 डॉट 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 कितने भी निकाले जा सकते, अनंत तक निकाले जा सकते, इसलिए ये असीमित होते हैं। अपवर्त अनंत तक हो सकते हैं। इसके बाद अपवर्तक, अब जैसे हमने मान लो 18 का ही निकला, 18 के अपवर्तक 1 2 3 3 के बाद 6 और 6 के बाद 9 9 के बाद 12, ये हो गए इसके अपवर्तक। अपवर्तक क्या है, अपवर्तक सीमित है, 6 के बाद बाउंडेड हो गए, सीमित हो गए। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट आपको क्लियर रखना है, अपवर्त अनंत हो सकते हैं जबकि अपवर्तक हमेशा सीमित होते हैं। अब अपवर्त दी गई संख्या से बड़ा या बराबर होता है। अब हम क्या कर रहे थे, हम लिख रहे थे 5 के अपवर्त, तो 5 के अपवर्त क्या हुए, 5 के बराबर हुए और बड़े हुए। अपवर्त दी गई संख्या से बड़ा या बराबर होता है जबकि अपवर्तक दी गई संख्या से छोटे या बराबर होते हैं। जैसे 18 है, यहाँ पर सॉरी 18 और लिखना, 12 नहीं 18 लिखना था, 18। तो 18 के अपवर्तक जो हमने लिखे होंगे छोटे हैं सारे और 18 भी आया होगा, यानी 18 हो सकता है, 18 से छोटे हो सकते हैं। यानी इन 3 पॉइंटों को हमें बहुत ही अच्छे से समझना है। 1 2 3 ये पॉइंट हमारे क्लियर रहेंगे तो हमें कभी भी अपवर्त और अपवर्तक में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। चलिए दोस्तों, अब लासा और मासा करने के लिए सबसे पहला रूल हमारा बहुत ही आसान है, उस पर आप लोग फोकस करिए। कहने का ये है कि जब 2 या 2 से अधिक नंबर दिए हों जिनका हमें मासा या लासा निकालना है, अगर एक संख्या दूसरे का गुणज है, यानी एक संख्या का भाग दूसरी संख्या में जाता है, तो उसका लासा बड़ी संख्या आता है और मासा छोटी संख्या आता है। ये लासा और मासा निकालने के लिए जितने भी नंबर्स दिए उन सभी पे फॉलो होता है, चाहे 2 नंबर दिए हो या 3 नंबर दिए हो। अब जैसे हम पहला क्वेश्चन देखें, यहाँ पर 10 और 20, 10 का भाग 20 में जा रहा है, 10 का भाग 20 में जा रहा है, 10 दूनी 20। अगर इसका लासा हम निकालेंगे तो लासा इसका कहलाएगा 20। क्या कहलाएगा, 20, क्योंकि 10 का भाग 20 में जा रहा है। अब इसका मासा भी निकालना है हमें, मान लीजिए मासा, तो इसका मासा क्या कहलाएगा, 10, इसका मासा कहलाएगा 10। जब 2 या 2 से अधिक संख्याएं जिसका गुणज होती हैं, छोटी संख्या बड़ी संख्या में पूरी तरह से विभाजित होती है, तो बड़ी संख्या लासा कहलाती है, छोटी संख्या मासा कहलाती है। अब हम लोग थोड़ा सा दूसरे नंबर वाले क्वेश्चन पे आएंगे। यहाँ लिखा 12, 12 का भाग कितने जा रहा है, 24, और 24 का भाग जा रहा है 48 में, 24 दूनी 48, 12 का तो जा रहा है, 24 का भी जा रहा है। तो इसका जब लासा निकालेंगे तो लासा हमारा कहलाएगा 48।
और मासा क्या कहलाएगा, मासा कहलाएगा हमारा 12। अब यहाँ पर देखिए ये हमारी छोटी संख्या है, इसका भाग इसमें जा रहा, 8 छंग 48 और 8 ती 24 इसमें भी जा रहा है, और इसका 24 का भाग जा रहा है 48 में, यानी कि बड़ी संख्या में दोनों का जा रहा है, दूसरी वाली पहली भी बड़ी संख्या में दूसरी वाली संख्या का भी जा रहा है। तो अब इसमें लासा जो आएगा वो ये आएगा 48, और इसका मासा क्या आएगा, मासा आएगा 8। अब यहाँ पे देखिए लासा इसका कितना हो जाएगा, बताइए। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, यानी कि लासा हो जाएगा 20, और मासा कितना हो जाएगा 5। यहाँ पर 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, लासा कितना आ जाएगा, लासा आ जाएगा 60, और मासा आ जाएगा 15। ये हमारा पहला टाइप था जिसमें हमें कुछ नहीं करना था, केवल संख्याओं को देखना था। अगर एक संख्या दूसरी संख्या की गुणज है तो बड़ी वाली संख्या हमारी लासा कहलाएगी और छोटी वाली संख्या मासा। रूल नंबर 2, अब ऐसी संख्याएं जिनका एक दूसरे में पूरी तरह से भाग नहीं जाता है, एक दूसरे को पूरी तरह से विभाजित नहीं करती, उनको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, उनको किस तरीके से उन संख्याओं का किस तरीके से मासा निकालेंगे, चलिए देखते हैं। बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसमें और इस संख्या में क्या कॉमन मिल रहा है, मतलब ऐसा नंबर जिसका भाग इसमें भी जा रहा हो और इसमें भी जा रहा हो। तो बहुत ही आसानी के साथ ये पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर 20 है यानी 10 का भाग जाएगा, 30 है इसमें भी 10 का भाग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, उस कॉमन नंबर से इसको कट करेंगे। 10 दूनी 20, जो कॉमन नंबर था उससे एक नंबर को हमने कट कर दिया। जैसे ही हमने इसको कट किया तो हमारा बचा 2, और 2 का गुणा दूसरे वाले नंबर से हम गुणा करा देंगे। तो ये आ जाएगा, इसका हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 60। क्या आ जाएगा 60, यानी 20 और 30 का जो हमने लासा निकाला है वो आ रहा है हमारा 60। कितना आ रहा है 60। चलिए अब इसी पैटर्न को हम लोग फॉलो करते हुए सेकंड नंबर का लगाते हैं। अब यहाँ पर है 10 और यहाँ पर है 25, इन दोनों में देखेंगे कि कॉमन नंबर क्या है। 5 का भाग इसमें भी जा रहा है, 5 का भाग इसमें भी जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, 5 से इसको भी काट सकते हैं, इसको किसी को भी एक नंबर काट दी। 5 दूनी 10, अब 5 का गुणा 25 से 2 का गुणा 25 से कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50, यानी 10 और 25 का लासा आया हमारा 50। इसका लासा कितना आ गया 50। अब यहाँ पर आपकी 3 संख्याएं, सेम पैटर्न फॉलो करना है। सबसे पहले हमें कॉमन देखना है, कॉमन नंबर देखना है। सबसे पहले हमें कॉमन नंबर देखना है। तो आप देखिए 20 और 30 में कितना कॉमन आ रहा है, हमारा 10 कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, 10 कॉमन आ रहा है। तो हम क्या काट देंगे इसको, 20 और 30 वाले को हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर 10 कॉमन आ रहा था, तो हमारे इसमें मल्टीप्लाई कराने पर क्या संख्या प्राप्त हो गई, हमारी संख्या प्राप्त हुई 60। 20 और 30 का हमने लासा निकालने के लिए कॉमन नंबर 10 से कट किया 20 को, तो 2 आया, 2 का 30 में गुणा कराया 60। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा 20 खत्म हो गया, अब हम इस 60 और 18 को देखेंगे, 60 और 18 को देखेंगे। 60 और 18 में देखेंगे कौन सा कॉमन नंबर है जो दोनों को कट कर रहा है। तो देखिए 6 का भाग इसमें जा रहा है, 6 18 और 6 धाम 60, और क्या किसी और नंबर का जा रहा है, 9 का जा रहा है, 9 का तो नहीं जा रहा है, 12 का भी नहीं जा रहा है, तो 6 का जा रहा है। 6 3 18, इसको कट कर देंगे 3 बार। अब इस 3 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 60 के साथ, 3 का गुणा 60 के साथ, 6 3 18, इसका आंसर आएगा 180। लासा 180। ये बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स हैं जो आप इसको समझिए बहुत आसानी से। अब इसमें क्या है 10 और 15, 10 और 15 में क्या है 5 कॉमन है, 5 दूनी 10, 2 का गुणा कराएंगे 15 में तो कितना आएगा इसका आंसर 30। इसका लासा कितना आ गया 30। अब यहाँ पर आप चीज गौर करेंगे, यहाँ 3 नंबर जहाँ पर होते हैं तो सबसे पहले हम 2 में ले लेते हैं, और 2 में लेने के बाद एक नंबर हमारा फाइनल आता है, उस नंबर को पहले नंबर के साथ हम कॉमन नंबर से कट करके सीधा एलसीएम निकाल लेते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए 5 नंबर पे 60 और 80, इसका हम क्या निकालना है,
एलसीएम निकालना है। तो आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पर 10 का भाग तो जा ही रहा है, लेकिन 20 का भी जा रहा है। 20 × 30 = 60, 20 × 4 = 80, तो 20 से कट कर देंगे, 20 × 3 = 60। अब 3 का गुणा 80 में कराएंगे, 8 × 3 = 24, तो इसका लासा आएगा 240। अब यहाँ पर दो एग्जाम्पल ऐसे नंबर्स हैं जिनका एक दूसरे में कोई कॉमन नंबर नहीं मिल रहा है, एक दूसरे के मल्टीपल भी नहीं है, गुणक भी नहीं है, और कुछ कॉमन भी नहीं मिल रहा है। इसमें तो कुछ ना कुछ नंबर कॉमन मिल रहे थे, यहाँ पर कोई कॉमन नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे ऐसे नंबर्स होते हैं जो एक दूसरे का कोई भी कॉमन नहीं होता है, तो उनका सीधा गुणा, लासा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उनका सीधा गुणा करा देते हैं। 8 का सीधा 9 में गुणा करा देंगे, 8 × 9 = 72। अब यहाँ पर देखिए 3 का 4 के साथ भी कोई कॉमन नहीं है, ना 3 का 5 के साथ है, ना 4 का 5 के साथ है, ना 4 का 3 के साथ। तो इन नंबरों को आपस में क्या करा देंगे, हम लोग गुणा करा देंगे। तो 3 × 4 = 12 और 12 × 5 = 60। तो यहाँ पर 3, 4 और 5 का जो एलसीएम आया वो आया 60। यहाँ पर आपने एक चीज़ नोट की होगी कि ये कॉमन नंबर जो हमारे आ रहे थे उससे कट करने पर हमारी प्रोसेस इजी हो गई। अब इसी को हम लोग जब प्रैक्टिस में लाएंगे तो ये हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। शुक्रिया।